अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई ये अद्भुत दिव्य जीवनी, इसके प्रथम भाग के 21वें प्रकरण में इस समय हम लोग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस YouTube चैनल पद्मराधिका सिंगापुर पे ये हमारा 41वां सत्र है श्रील प्रभुपाद लीलामृत की इन कथाओं को श्रवण और पठन करने के क्रम में, और हम प्रकरण 21 लोअर ईस्ट साइड के आगे के आज दूसरे सत्र में, दूसरे खंड में सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी की पुस्तक की पंक्तियों को क्रमशः पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हुए इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि हमें स्मरण हो, प्रकरण 21 लोअर ईस्ट साइड के आगे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस स्थापना के प्रक्रम में अमेरिका की धरती पर 1 वर्ष के अंदर पार्क में सफलतापूर्वक प्रोग्राम आयोजित किए, कार्यक्रम किए, हरे कृष्ण संकीर्तन किया है। शिष्यों की, दीक्षित शिष्यों की संख्या अब 15 से 20 के बीच में पहुंच चुकी है। जानकी जो जैन थी और माइकल ग्रांट जो मुकुंद बन गए हैं, वो सैन फ्रांसिस्को की ओर जा चुके थे, जहां वो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए स्थापना रूप में केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद मैचलेस गिफ्ट्स 26 एवेन्यू में रहते हुए प्रयास कर रहे थे कि अब इसको और विस्तृत किया जाए, अर्थात अन्य केंद्रों की स्थापना की जाए। पिछले सत्र में हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने अपने नव दीक्षित शिष्यों को चावल पकाने से लेकर कचौड़ी, आलू की पूड़ियां बनाने से लेकर एक एक मसाले, एक एक पाक शास्त्र की बारीकियों को सिखाने का प्रयास किया, और शिष्य इसे उत्सुकता पूर्वक पढ़ना और समझना और सीखना चाहते थे। जब ब्रह्मानंद ने पूछा कि उन्होंने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा उन्होंने अपनी माँ को रसोई घर में कुशलता पूर्वक इस प्रकार सभी की आगंतुकों के लिए रसोई बनाते हुए देखा था। तो ये जिस व्यवहारिक ज्ञान की हम बात करते हैं कि भक्ति में, भक्ति करते हुए भगवान की नवदा भक्ति की विधियों द्वारा भक्त बनने के प्रयास में सभी सद्गुण स्वतः आ जाते हैं, ये उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर विस्तृत वर्णन है इस अध्याय में। और इस अध्याय के अंत में श्रील प्रभुपाद अगले केंद्र की स्थापना के लिए कहाँ प्रस्थान करेंगे, वो भी हमें समझने को अवसर प्राप्त होगा। तो आरंभ करते हैं जहां से हमने पिछले सत्र में पढ़ा था। जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर प्रस्तुत भी करूंगी। जो शिष्य है वो धीरे धीरे आध्यात्म की बारीकियों को सीख रहे थे, और इसलिए जहां हमने खत्म किया था पिछले सत्र में पठन, वो ये अंतिम पृष्ठ था। सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रथम भाग के 587 पृष्ठ संख्या पर हैं हम सभी। एक बार भक्तजन ऐसे भुखमरों की तरह खा रहे थे कि मालूम होता था कि अतिथियों को खिलाए बिना ही सब कुछ अपने आप ही खा जाएंगे। अतः कीर्तनानंद को उनके इस स्वार्थपूर्ण रवैये के लिए उन्हें डांटना पड़ा था। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि रविवारीय भोज केवल उनके विनोद और आनंद के लिए नहीं, लेकिन लोगों को कृष्ण चेतना की ओर लाने के लिए होते हैं। प्रभुपाद ने भारत में ही बैक टू गॉडहेड पत्रिका आरंभ की थी। यद्यपि वे 1930 ईस्वी के दशक से लेख लिखते रहे थे, किंतु 1944 ईस्वी में कलकत्ता में उन्होंने अकेले ही इस पत्रिका का शुभारंभ किया, अपने गुरु महाराज के इस अनुरोध के पालन के लिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार वे अंग्रेजी के माध्यम से करें।
उसके प्रकाशन के लिए वे बड़ी कठिनाई से अपने दवाइयों के व्यापार से प्रति मास 400 रुपए की व्यवस्था कर पाते थे। अकेले ही वे पत्रिका के प्रत्येक अंक के लिए लेख लिखते, उसे संपादित करते, प्रकाशित करते, उसके लिए धन जुटाते और उसकी एक एक प्रति का वितरण करते। प्रारंभ के उन वर्षों में बैक टू गॉडहेड ही प्रभुपाद का प्रमुख साहित्यिक कार्य और प्रचार का मिशन था। उनके मन में इस पत्रिका के व्यापक वितरण का स्वप्न था और उन्होंने भगवान चैतन्य के संदेश को संसार भर में फैलाने की योजनाएं बना रखी थी। उन्होंने प्रमुख देशों की सूची बना रखी थी कि कहाँ इस पत्रिका की कितनी प्रतियां भेजी जा सकती हैं। उन्होंने इस योजना में वित्तीय सहायता के लिए अनुदान की याचना की, किंतु सहायता बहुत नगण्य थी। तब 1959 ईस्वी में उन्होंने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत के लिखने और प्रकाशित करने की दिशा में लगाई, किंतु अब वे बैक टू गॉडहेड को पुनर्जीवित करना चाह रहे थे और इस बार यह काम अकेले नहीं करने वाले थे। इस बार वे इसका भार अपने शिष्यों को सौंपने वाले थे। ग्रेग स्कार्फ को, जो हाल की दीक्षा के बाद गर्गमुनि हो गया था, एक छापाखाना का पता चला। क्वींस की एक ग्रामीण क्लब अपना छोटा सा छापाखाना बेचने की कोशिश में थी। प्रभुपाद को उसमें दिलचस्पी थी और वे गर्ग मुनि और कीर्तनानंद को साथ लेकर किसी की गाड़ी में मशीन देखने के लिए क्वींस गए। वह पुरानी थी लेकिन अच्छी हालत में थी। ग्रामीण क्लब का प्रबंधक उसके लिए $250 चाहता था। प्रभुपाद ने मशीन का निरीक्षण सावधानी पूर्वक करने के बाद प्रबंधक से बात की और उसे अपने आध्यात्मिक मिशन के बारे में बताया। प्रबंधक ने एक दूसरे प्रेस का उल्लेख किया जो उसके पास था और कहा कि इन दोनों में से एक भी उनके काम की नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि वे दोनों छापाखानों का $250 देंगे। ग्रामीण क्लब को सचमुच उन मशीनों की जरूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रबंधक को लगा कि उसे स्वामी जी की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वे समस्त मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश का मुद्रण करने वाले थे। वह सहमत हो गया। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि और कीर्तनानंद से मशीनें गाड़ी में लदवा ली और इस तरह इस्कॉन के पास अपना मुद्रण पेश हो गया। श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के संपादन का भार हयग्रीव और राय राम को सौंप दिया। स्वामी जी ने अनेक वर्षों तक बैक टू गॉडहेड पत्रिका को अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपनी व्यक्तिगत सेवा के रूप में निकाला था। अब वे वही पत्रिका विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक हयग्रीव और व्यावसायिक लेखक रायराम को उनके अपने गुरु की सेवा के लिए दे रहे थे। हयग्रीव तथा रायराम ने अल्पकाल में ही प्रथम अंक के लिए सामग्री संकलित करके उसे छापने की तैयारी कर ली। वह अवकाश की रात्रि थी, न सार्वजनिक कीर्तन था न व्याख्यान, और प्रभुपाद अपने कमरे के ऊपर के कमरे में श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में व्यस्त थे। नीचे प्रथम अंक की छपाई घंटों से चल रही थी। राय राम ने स्टेंसिल टाइप कर लिए थे और मुद्रण के समय वह मशीन के पास घबराया खड़ा था। वह प्रत्येक पृष्ठ की छपाई देख रहा था और दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ कर रहा था। अब समय हो गया था कि सभी पृष्ठों को एकत्र करके हर प्रति को स्टेपल कर दिया जाए। स्टेंसिल से पत्रिका की 100 प्रतियां छप गई थी। 2 आवरण पृष्ठों के अतिरिक्त 28 पृष्ठों वाली पत्रिका की 100 प्रतियां बिना वार्निश की गई 2 बेंचों पर लगा दी गई, जिन्हें रैफेल ने गर्मियों में तैयार किया था। कुछ भक्त पत्रिका के पृष्ठों को एकत्र करके उन्हें क्रम से स्टेपल करते जाते थे। वे पृष्ठों के ढेर के सामने से गुजरते, एक पृष्ठ उठाते, उसे पहले पृष्ठ के नीचे रखते और इस तरह जब बेंच के अंतिम सिरे पर पहुंच जाते तो सारे पृष्ठों का समूह गर्ग मुनि को दे देते, जो अपने बड़े बड़े बालों को झाड़कर आंखों से ऊपर करता खड़ा था। वह प्रत्येक प्रति को उन स्टेपलों से जोड़ता जाता था जिन्हें ब्रह्मानंद बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कार्यालय से लाया था। यहाँ तक कि हयग्रीव भी वहां उपस्थित था, जो ऐसे छोटे मोटे कार्यों में सामान्यतः हाथ नहीं लगाता था। वह भी लाइन में चलकर पृष्ठों को एकत्र करने में लगा था। सहसा बगल का दरवाजा खुला और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि स्वामी जी उनकी ओर निहार रहे थे। फिर दरवाजे को पूरी तरह खोलते हुए वे कमरे में दाखिल हुए। वे कभी भी इस तरह छुट्टी की रात्रि में नीचे नहीं आए थे, अतः उन सबों में अप्रत्याशित भावना और प्रेम का उदय हुआ और घुटनों के बल झुककर उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया। नहीं नहीं कहते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया। उसके बाद कुछ भक्त उठने लगे और कुछ अब भी झुके हुए थे। स्वामी जी बोले, तुम लोग जो कर रहे हो उसे जारी रखो। जब भक्तजन उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बगल में स्वामी जी को खड़े देखा तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किंतु इतना स्पष्ट था कि स्वामी जी उन्हें बैक टू गॉडहेड पत्रिका छापते हुए देखने के लिए नीचे आए थे, अतः वे शांत भाव से दक्षता पूर्वक कार्य करते रहे। यदि हमें स्मरण हो तो ये बैक टू गॉडहेड वही पत्रिका है जिसके लिए हमने
प्रकरण 11, 12, 13 में शिल प्रभुपाद के संघर्ष को देखा है। किस प्रकार वो मीलों चलकर जाते थे, सुबह 7 बजे से पहले पहुंच जाते थे। अपने संपादक के प्रेस खाने पर वहां पर पहुंचकर वो उसको देखते थे, दोपहर तक बैठे रहते थे उस कार्य को अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए संपादित किए जाने वाले इस कार्य को, और फिर वो बस में बैठकर उसका पुनः वितरण करते थे। एक एक के पास सावधानी पूर्वक डाक द्वारा जो उसको पढ़ने के इच्छुक थे उनको उसकी प्रति भेजते थे। आज समय परिवर्तित हो चुका था। शिल प्रभुपाद 1959 से लेकर आज 1969 की बात हो रही है, और शिल प्रभुपाद ने इन 13-14 वर्षों के पश्चात देखा कि पत्रिका वापस छपने के लिए तैयार थी। 4 पन्ने की बैक टू गॉडहेड नहीं, 28 पृष्ठों की बैक टू गॉडहेड छप रही थी, वो भी अमेरिका की धरती पर चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए। आरंभ करते हैं आगे। प्रभुपाद पृष्ठों की पंक्ति से होकर आगे बढ़ते गए। वे अपनी शॉल से हाथ और कलाई बाहर निकाले हुए थे। पत्रिका के पृष्ठों की गड्डी को, फिर पत्रिका के एक तैयार अंक को हाथ से छूते हुए वे बोले, इस्कॉन प्रेस। जगन्नाथ ने आवरण पृष्ठ का रूपांकन किया था, जिसमें उसने मंदिर में अपने द्वारा बनाए गए चित्र की भांति राधा तथा कृष्ण का चित्र स्याही से अंकित किया था। यह सरल चित्र था, जिसे समकेंद्रिक वृत्तों के अंदर बनाया गया था। प्रथम पृष्ठ पर वही आदर्श वाक्य था जिसे प्रभुपाद ने वर्षों तक बैक टू गॉडहेड में मुद्रित किया था। ईश्वर प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहां ईश्वर है वहां अविद्या नहीं रहती। उसी पृष्ठ पर स्वामी जी द्वारा अनुमोदित विलियम ब्लेक के एक उद्धरण को देने का लोभ हयग्रीव रोक नहीं सका था, जिससे कृष्ण भावनामृत की विचारधारा की पुष्टि होती थी। ईश्वर अवतार लेते हैं और ईश्वर प्रकाश हैं उन अंकिंचन आत्माओं के लिए जो रात में रहते हैं, किंतु वे अपना साकार रूप प्रदर्शित करते हैं उन लोगों को जो दिन के राज्य में रहते हैं। यद्यपि संपादकीय में ब्लैक, व्हिटमैन और ईशा मसीह की चर्चा थी, किंतु जिस बात पर बल था वह था प्रभुपाद भगवान की भक्ति का विज्ञान सिखाने अमेरिका आए हैं। उनका संदेश बहुत सरल है। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हुए श्री स्वामी भक्ति वेदांत ने 1944 ईस्वी में बैक टू गॉडहेड पत्रिका का पहल प्रकाशन आरंभ किया। 1944 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक वृंदावन से प्रकाशित इस पाक्षिक पत्रिका ने स्वामी भक्ति वेदांत को भारत के प्रमुख साकारवादी भक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह अंक पश्चिम में बैक टू गॉडहेड के प्रथम प्रकाशन को लक्षित करता है। मुख्य लेख, जो प्रभुपाद के एक व्याख्यान का सारांश था, उमापति द्वारा तैयार किए गए नोटों पर आधारित था। यह कहा गया है कि जिस समय हम सोने जा रहे हों और जिस समय हम सोकर उठते हों, उस समय हमें अपने मन को 1000 बार जूते से पीटना चाहिए। जब हमारा मन यह कहे कि हम हरे कृष्ण का गान क्यों करें, हम एलएसडी क्यों न लें, तब हमें उसे जूते से उसे पीटना चाहिए। किंतु यदि हम कृष्ण के संबंध में सदैव सोचते रहेंगे तो यह पीटना आवश्यक नहीं होगा। हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा। एक अन्य लेख हयग्रीव का था, ऊर्ध्वगमन करो और वहीं ठहरे रहो। हयग्रीव ने इस लेख में हार्ट क्रेन और वॉल्ट व्हिटमैन से कई उद्धरण दिए थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कॉलेज के बहुत से युवक ऊंचे प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन से स्थायी रूप से ऊर्ध्वगमन का प्रयत्न करते हैं। कदाचित उनका कथन है, हम उस नरक में नहीं रहना चाहते जिसका निर्माण आप लोगों ने अपने लिए किया है, इसलिए वे अनेकों प्रकार के जैसे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, जो उन्हें भिन्न प्रकार के मनोराज्यों में पहुंचाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड का काम करते हैं। किंतु मादक द्रव्यों से प्राप्त यह ऊर्ध्वलोक अस्थायी होता है। वह अस्थायी होता है क्योंकि वह कृत्रिम है। आश्चर्य होता है यह देखकर कि ये यात्राएं वास्तव में युवकों को कहाँ ले जा रही हैं। हयग्रीव ने अंत में लिखा था कि कृष्ण कीर्तन ऊर्ध्वगमन का सबसे तेज उपाय है, जिससे कभी नीचे पतन होता ही नहीं। आपके संगी साथी आपको पागल समझेंगे, प्रगति का यह पहला लक्षण है। दूसरों को माया के पीछे पागल होने दीजिए, जिसका पुराना नाम कामिनी और कंचन है और जो क्षण भंगुर है। उसके स्थान पर आप सत के पीछे पागल बनिए। पत्रिका के पृष्ठावरण पर स्वामी के 2 निबंधों, कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद के आगार कृष्ण, तथा हु इज क्रेजी, पागल कौन के विज्ञापन थे, और फिर एक सूचना थी, शीघ्र प्रकाश्य गीतोपनिषद या भगवत गीता यथारूप, अनुवादक और भाष्यकार स्वामी भक्ति वेदांता।
प्रभुपाद ने संपादकों को जो पहला निर्देश दिया था वह यह था कि पत्रिका नियमित रूप से प्रतिमास निकले। भले ही वे उसकी प्रतियों को नहीं बेच पाए या वे केवल 2 ही पृष्ठ निकाल पाए, तो भी उन्हें इस स्तर को बनाए रखना चाहिए। स्वामी जी ने हयग्रीव को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी पुस्तक श्रीमद् भगवत भागवत के 3 खंडों का एक सेट भेंट किया। प्रत्येक खंड के आवरण पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था, हयग्रीव दास ब्रह्मचारी को अपने आशीर्वाद सहित एसी भक्ति वेदांत स्वामी। हयग्रीव ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि अभी तक वह उन्हें धन के अभाव के कारण खरीद नहीं पाया था। प्रभुपाद ने कहा, सब ठीक है, अब तुम बैक टू गॉड हेड का संकलन करो, निष्ठा से काम करो और इसे टाइम पत्रिका जैसी विशाल बना दो। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सभी शिष्य इसमें भाग लें। उन्होंने कहा, आलसी मत बनो, कुछ ना कुछ लिखो। वे अपने शिष्यों को वह पत्रिका उनके अपने धर्मोपदेश के लिए प्रदान करना चाहते थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने उसी रात प्रथम अंक को अपनी अपनी साइकिलों पर लादा और लोअर ईस्ट साइड से लेकर 40 स्ट्रीट तक की प्रमुख प्रमुख दुकानों से होते हुए वे वेस्ट विलेज तक गए और वहां पहुंचने तक उन्होंने सभी 100 प्रतियां वितरित कर दी। धर्मोपदेश में इस प्रकार बढ़ोतरी हुई। अब उनके सभी विद्यार्थी टंकण, संपादन, लेखन, संकलन और विक्रय में भाग लेने लगे। निसंदेह धर्मोपदेश प्रभुपाद का था, किंतु वे इसमें अब अकेले नहीं रह गए थे। बैक टू गॉड हेड के दूसरे अंक के संपादकीय में कहा गया था, 4 मास की अल्पावधि में संघ का इतना पर्याप्त विस्तार हो गया है कि उसे सेकेंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट के मंदिर से अधिक विस्तृत स्थान की आवश्यकता है। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर में एक विशाल भवन प्राप्त करने के अपने विचार का त्याग नहीं किया था। ग्रीनविच विलेज में जायदाद खरीदना बहुत व्यय साध्य था। नगर के मध्य भाग का प्रश्न ही नहीं था, किंतु प्रभुपाद तब भी कहते कि वे एक भवन खरीदना चाहते हैं। उनके अनुयायियों के लिए यह सोचना ही कठिन था कि कृष्ण भावनामृत में लोअर ईस्ट साइड के लोगों के अतिरिक्त और किसे रुचि हो सकती है, और फिर किसके पास धन था कि मैनहट्टन में इमारत खरीदने की बात सोचे। किंतु एक दिन रविंद्र स्वरूप की भेंट एक धनाढ्य यहूदी से हो गई थी, जिसके मन में युवा आंदोलनों के प्रति सहानुभूति थी और जो प्रभुपाद को $5,000 ऋण देने को राजी हो गया था। रविंद्र स्वरूप के माध्यम से इस ऋण की व्यवस्था हुई थी और स्वामी जी ने इसे भवन कोष का नाम दिया था। इस कोष में उन्होंने $5,000 धीरे धीरे और जोड़ लिए थे, जो उन्होंने आकस्मिक अनुदानों के द्वारा इकट्ठे किए थे। लेकिन उपयुक्त भवनों का मूल्य $1,00,000 से आरंभ होने के कारण प्रभुपाद की धनराशि बहुत तुच्छ प्रतीत होती थी। ब्रह्मानंद को साथ लेकर प्रभुपाद 6th स्ट्रीट में एक इमारत देखने गए जो पहले ज्यूइश प्रोविडेंशियल बैंक थी। इसमें एक विस्तृत गोष्ठी कक्ष था, तहखाना था, संगमरमर के फर्श थे और मंदिर के अनुकूल वातावरण था। ब्रह्मानंद ने सुझाव दिया कि वर्ल्ड स्थान का पुनर्निर्माण करके उसे शयनागार में बदला जा सकता है और प्रभुपाद ने तहखाने को अपने निजी कक्ष के रूप में प्रयोग में लाने का विचार किया। उन्होंने कहा कि विशाल गोष्ठी कक्ष को कीर्तनों और व्याख्यानों के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। इमारत से लौटते समय प्रभुपाद को ध्यान आया कि वह एक बस स्टॉप के पास कोने पर स्थित थी। उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में भाग बाजार में गौड़ी मठ भी एक बस स्टॉप के निकट स्थित है और जब बसों के इंजन चालू होते हैं तो उनसे बड़ा शोरगुल होता है। प्रभुपाद ने इसके बाद लोअर ईस्ट साइड के 6th स्ट्रीट में ही टेम्पल एमानुएल का भी अवलोकन किया। यह बैंक की इमारत से भी विशाल था और जब स्वामी जी के कुछ शिष्यों ने उसके गुफा सरीखे रिक्त कमरों में घूम कर देखा तो वे यह सोचकर घबरा गए कि यदि यह इमारत मिल भी जाए तो वे किस प्रकार इसकी देखभाल कर सकेंगे या उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वामी जी ने अन्य इमारतों का भी निरीक्षण किया। एक तो इतनी उपेक्षित और उसकी हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि उसका विध्वंस किया गया है, और एक दूसरी की दशा भी पहली इमारत जैसी ही थी। उसमें छत तक काट कबाड़ भरा था। उन्होंने उनके साथ आए हुए रूपानुग से पूछा कि उसका क्या विचार था और रूपानुग ने उत्तर दिया, इसे ठीक करने में बहुत अधिक समय और धन लगेगा। अतः वे वापस चले गए। स्वामी जी अपने कमरे में जाते ही प्रसाधन कक्ष में घुस गए, जहां टब में उन्होंने अपने पैर धोए। उन्होंने बताया कि यह भारतीय परंपरा है कि बाहर घूमकर लौटने पर पैर धोते हैं। तत्पश्चात भक्तजन श्रीमान प्राइस से मिले, जो भव्य वेश भूषा में रहते थे और अचल जायदादों के एजेंट थे। उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा, आपके पक्ष में कई अनुकूल बातें हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं कि लोअर ईस्ट साइड के अतिरिक्त भी अब भवन का अ, क्रय करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सफलतापूर्वक जोड़ा जा सके।
तत्पश्चात भक्तजन श्रीमान प्राइस से मिले, जो भव्य वेशभूषा में रहते थे और अचल जायदादों के एजेंट थे। उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा, आपके पक्ष में कई अनुकूल बातें हैं। आपका पंजीकरण कर मुक्त धार्मिक संस्था के रूप में है। आपको मालूम नहीं कि इससे आपका कितना धन बच जाएगा। बहुत सारे लोग को यह देश इसलिए छोड़ देना पड़ता है कि वे अपना टैक्स नहीं अदा कर पाते, किंतु आप लोगों का संरक्षण कोई ऊपर से कर रहा है और मेरे पास आप लोगों तथा आपके स्वामी के लिए उपयुक्त स्थान है। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को सेंट मार्क्स प्लेस के निकट एक भव्य तिमंजिला इमारत दिखाई। नगर के निचले हिस्से में वह अच्छी अवस्थिति की इमारत थी। वह युवकों के निकट थी, फिर भी ऐसे क्षेत्र में थी कि नगर के ऊपरी हिस्से के लोग वहां आने में सुरक्षा का अनुभव कर सकते थे। उसके फर्श पॉलिश किए हुए सख्त लकड़ी के थे, सभी किवाड़ों पर हाथ से भव्य अलंकरण किए गए थे। उसमें एक बड़ा हॉल था जो मंदिर के लिए उपयुक्त था। मार्क्विस डी लाफायेट जब सन 1824 ईस्वी में आए थे तो इसी इमारत में ठहरे थे। यह एक ऐसा तथ्य था जिससे इमारत के आकर्षण और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। एक शाम को श्रीमान प्राइस ने ऊपर प्रभुपाद के कमरे में उनसे भेंट भेंट की। प्रभुपाद फर्श पर अपने डेस्क के पीछे और श्रीमान प्राइस धातु की एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे। श्रीमान प्राइस एक भव्य सूट पहने थे। उनकी कमीज सफेद रंग की थी जिसमें कफलिंग्स लगे हुए थे और उन कफों पर किया हुआ था। उनके बहुमूल्य परिधान, सावधानी पूर्वक संवारे गए चेहरे तथा सुनहरे बालों, जिसे कुछ भक्त नकली बात समझ बैठे कि स्वामी जी की सादगी से एक अद्भुत तुलना प्रस्तुत होती थी। श्रीमान प्राइस स्वामी जी को योर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित करते रहे और उन्होंने स्वामी जी के कार्य की बड़ी सराहना की। बड़े आशापूर्ण शब्दों में उन्होंने बताया कि अपने संबंधों से वे किस प्रकार स्वामी जी का बहुत सारा धन बचा लेंगे, उन्हें कष्ट से उबार देंगे और उन्हें वही स्थान उपलब्ध करा देंगे जो प्रभुपाद चाहते थे। कुछ शिष्यों को संग लेकर प्रभुपाद श्रीमान प्राइस के साथ इमारत देखने गए। जब श्रीमान प्राइस, प्रभुपाद के शिष्य और इमारत का संरक्षक एक साथ खड़े बातें कर रहे थे, उसी बीच प्रभुपाद बिना किसी का ध्यान आकृष्ट किए कमरे के एक कोने में जा पहुंचे जहां एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी। वे मशीन चलाकर उसे देखने लगे। प्रभुपाद जब सब लोगों के पास वापस लौटे तो श्रीमान प्राइस ने कहा, यदि आप अभी $5000 दे सके तो मैं मालिकों से अनुबंध लिखवा सकता हूँ। $5000 अभी देने होंगे, शेष $5000 2 महीने के अंदर। यह इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद को इमारत पसंद थी और उन्होंने ब्रह्मानंद से उसे खरीद लेने को कहा। ब्रह्मानंद तुरंत धन देने को उन्मुख था, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि पहले एक उपयुक्त संविदा पत्र तैयार कर लेना आवश्यक है। श्रीमान प्राइस ने भक्तों से अलग बात की। उन्होंने स्वामी जी की और उनके आध्यात्मिक आंदोलन के हित की बात की और वे संविदा से कुछ अधिक का वचन देते हुए प्रतीत हुए। कदाचित वे उन्हें इमारत ही दे देंगे, पर इमारत दे देने की बात करना तो अर्थविहीन था। फिर भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही। वे चाहते थे कि भक्त उन्हें अपना मित्र समझे और एक शाम को उन्होंने भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित किया। जब भक्तगण उनके घर पर एकत्र हुए तो वे श्रीमान प्राइस के रहने के कमरे में कुर्सियों पर तनकर बैठ गए। कमरे में किताबों की अलमारियां पंक्तियों में रखी थी, लेकिन उनमें किताबें नहीं थी, वरन किताबों की पंक्तियां सूचित करने वाले 2 आयामीय डिजाइन थे। श्रीमान प्राइस भक्तों की चाटुकारी करते रहे। उन्होंने हयग्रीव के लेखन की प्रशंसा की। हयग्रीव को उलझन और चापलूसी का अनुभव हुआ। श्रीमान प्राइस ने भक्तों की हर चीज की प्रशंसा की। उन्होंने अपने कुत्ते का भी उल्लेख किया जो हाल ही में मर गया था। वे बोले, उस छोटे से जीव बिना घर खाली मालूम होता है। श्रीमान प्राइस विचित्र प्राणी थे। वे स्त्रियों जैसे थे, प्रशंसा और चाटुकारिता से भरे थे। उनसे पहली मुलाकात के बाद प्रभुपाद उदासीन बने रहे। यद्यपि यदि ठीक अनुबंध हो जाए तो इमारत खरीद लेने में उनकी रुचि थी। ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस से बात चलाता रहा। श्रीमान प्राइस ने बताया कि इमारत के मालिक शीघ्र ही भक्तों द्वारा यह प्रमाण देने की आशा रखेंगे कि वे धनराशि अदा करने में सक्षम हैं। प्रभुपाद के आदेश पर भक्तों ने एक वकील तय किया कि वह संविदा पत्र को देख ले। प्रभुपाद ने कहा, यह श्रीमान प्राइस हमें बहुत दुख दे रहे हैं। वकील ने पूछा, कठिनाई क्या है? आप सीधे मालिक से क्यों नहीं खरीद लेते? इन दलालों की क्या आवश्यकता है? वकील को श्रीमान प्राइस की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। ब्रह्मानंद बोला, यहाँ का तरीका यही है। एलन कार्लमैन एक
रिकॉर्ड निर्माता था, उसने ईस्ट विलेज अदर में भारत से आए स्वामी और उनके द्वारा प्रचार किए जा रहे मंत्र के विषय में पढ़ा था। जब उसने मुख पृष्ठ पर हरे कृष्ण मंत्र को पढ़ा तो उसे बड़ा आकर्षण हुआ। लेख में यह विचार प्रकट किया गया था कि मंत्र का जाप करने से कोई भी बहुत ऊंचे उठ सकता है या ऊंची भावना प्राप्त कर सकता है। लेख में स्वामी जी का सेकेंड एवेन्यू का पता दिया हुआ था। अतः नवंबर में एक रात को एलन अपनी पत्नी के साथ स्टोर फ्रंट गया। एलन स्मरण करते हैं, कमरे के पिछले भाग में करीब 30 जोड़ी जूते थे। लोग आगे के हिस्से में बैठे थे, जूते पीछे रखे थे। हमने अपने जूते उतारे और बैठ गए। हर एक व्यक्ति बैठा था और बहुत शांत था। सामने मध्य में एक कुर्सी रखी थी और हर एक इस कुर्सी पर दृष्टि गड़ाए था। तभी कमरे में हमें किसी शक्ति का अनुभव हो रहा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था और हर एक कुर्सी को निहार रहा था। दूसरी वस्तु जो हमने देखी वह थी स्वामी जी का प्रथम दर्शन। वे अंदर आए और कुर्सी पर बैठ गए और आगे ही ऊर्जा की प्रचंड बाढ़ सी आ गई। स्वामी जी ने कीर्तन आरंभ किया। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। स्वामी जी के सामने एक छोटी ढोलक थी जिसे वे बजा रहे थे। उससे बड़ी मर्मभेदी और उन्मेषकारी ध्वनि निकल रही थी। एक भक्त कागज पर लिखा मंत्र हाथ में लिया था जिससे हर कोई उसका अनुसरण कर सके। उसके बाद भक्त खड़े खड़े हो गए और गोलाकार में नाचने लगे। पदगतियों के साथ यह एक विशेष कृत्य था। स्वामी जी कमरे की चारों तरफ देख रहे थे और जब उनकी नजर किसी पर जाती तो वे मुस्कुराते प्रतीत होते, मानो उसे नाचने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हों। अगले दिन एलन ने प्रभुपाद को फोन करके प्रस्ताव किया कि वह उनके कीर्तन का रिकॉर्ड बनाना चाहता है। किंतु फोन लेने वाला ब्रह्मानंद था और उसने एलन को उसी शाम को प्रभुपाद से मिलने के लिए बुलाया। अतः एलन और उसकी पत्नी ईस्ट विलेज पुनः गए, जो उनके लिए पड़ोस जैसा था, जहां ये सारी घटनाएं घट रही थी। यदि किसी को कोई उत्तेजना चाहिए थी तो वह ईस्ट विलेज जाता था। जब वे स्वामी जी के कमरे में प्रविष्ट हुए तो वे टाइपराइटर पर बैठे टंकड़ कर रहे थे। एलन ने रिकॉर्ड बनाने के अपने विचार का जो ही उल्लेख किया, प्रभुपाद ने दिलचस्पी दिखाई। वे बोले, हाँ, हमें रिकॉर्ड जरूर बनाना चाहिए। यदि इससे हरे कृष्ण कीर्तन के वितरण में सहायता मिले तो यह हमारा कर्तव्य है। उन्होंने 2 सप्ताह बाद दिसंबर में टाइम्स स्क्वायर के निकट एडेल्फी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड बनाने का निश्चय किया। एलन की पत्नी इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि प्रभुपाद कितने उत्साहपूर्वक रिकॉर्ड बनाने की बात को समझकर राजी हो गए। अपनी योजनाओं के बारे में उनमें कितनी अधिक ऊर्जा और महत्वाकांक्षा है। रिकॉर्डिंग की तिथि पिछली रात थी। एक लड़का 2 सिरों वाला एक बड़ा भारतीय ढोल लिए शाम के कीर्तन के लिए स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुआ। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अतिथि अपने साथ प्रायः ढोल, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्र लाते ही थे। तब भी इस बार स्वामी जी विशेष रूप से उधर आकृष्ट हुए। लड़का बैठ गया और बजाने की तैयारी में लगा था कि प्रभुपाद ने संकेत दिया कि वह ढोलक उनके पास ले आए। लड़का हिला नहीं। वह ढोल स्वयं बजाना चाहता था, किंतु ब्रह्मानंद उसके पास गया और बोला, स्वामी जी ढोल बजाना चाहते हैं। लड़का मान गया। ब्रह्मानंद स्मरण करते हैं, स्वामी जी ढोल बजाने लगे और उनके हाथ ढोल पर जैसे नृत्य कर रहे हों। हर एक विस्मय विमुग्ध था कि स्वामी जी यह सब कैसे जानते हैं। मैंने अभी तक केवल बोंगो ड्रम देखा था, इसलिए मैं समझा कि ये तो कोई एक नया ड्रम है। क्षमा कीजिए, इसको शेयर करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। यहाँ आज नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है जिसकी वजह से स्क्रीन रुक जा रही है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 1 मिनट दीजिए। हर एक विस्मय विमुग्ध था कि स्वामी जी यह सब जानते हैं। मैंने अभी तक केवल बोंगो
ड्रम देखा था, इसलिए मैं समझता था कि वही उपयुक्त भारतीय ड्रम है। लेकिन जब यह 2 सिरों वाला ड्रम जाने कहाँ से प्रकट हुआ और स्वामी जी उसे कुशल संगीतज्ञ की तरह बजाने लगे, तो उससे बोंगो ड्रम की अपेक्षा भावनामृत की सृष्टि 100 गुना अधिक हो गई। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने लड़के से पूछा कि क्या अगली रात में होने वाले रिकॉर्डिंग के लिए वह ढोल उधार दे सकता है। लड़का पहले अनिच्छुक प्रतीत हुआ, लेकिन भक्तों ने वादा किया कि वे अगले दिन ढोल उसे वापस पहुंचा देंगे, तो वह राजी हो गया और बोला कि ढोल लेकर वह अगले दिन शाम को आएगा। जब लड़का बगल में ढोल दबाए उस रात स्टोर फ्रंट से चला गया, तो भक्तों ने सोचा कि वे उस लड़के या उसके ढोल को अब कभी नहीं देखेंगे। किंतु दूसरे दिन स्वामी जी के स्टूडियो के लिए प्रस्थान के कुछ घंटे पूर्व ही वह लड़का ढोल लिए हुए आ गया। दिसंबर की ठंडी रात थी। स्वामी जी अपनी रोज की केसरिया धोती, ट्वीट का ओवरकोट और भूरे रंग के जूतों का जोड़ा, जिसने काफी पहले उनके सफेद नोकदार रबर के जोड़े का स्थान ले लिया था, धारण किए हुए लगभग अपने 15 शिष्यों और उनके वाद्य यंत्रों के साथ रूपानुग की गाड़ी में बैठकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर चल पड़े। ब्रह्मानंद स्मरण करते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग तुरंत शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमसे पहले का दल वहां उपस्थित था। अतः हम लोग टहलने के लिए टाइम्स स्क्वायर में चले गए। हम स्वामी जी के साथ वहां खड़े होकर चमकते हुए प्रकाश और इंद्रिय तृप्ति की तमाम वस्तुओं को देख रहे थे। तभी एक स्त्री स्वामी जी के पास आई और कहने लगी, ओ आप कहाँ से आए हैं? उसकी आवाज बहुत तेज और अधिकार युक्त थी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं भारत से आया एक सन्यासी हूँ। उसने कहा, ओह कितना अच्छा अच्छा है, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। उसके बाद उसने स्वामी जी से हाथ मिलाया और चली गई। स्टूडियो में भक्तों को नियमित संगीतज्ञों की टोली के रूप में लिया गया। एक रॉक संगीतज्ञ ने उनसे पूछा कि उनकी टोली का नाम क्या था। हैग्रीव हंसकर बोला, हरे कृष्णा चैंटर्स, हरे कृष्णा संकीर्तनकारी। बेशक अधिक भक्त संगीतज्ञ नहीं थे, तब भी तंबूरा, बड़ा हारमोनियम गिन्सबर्ग द्वारा उधार दिया हुआ और ताल देने वाले अन्य यंत्र आदि जो वे लाए थे, ऐसे थे जिन्हें वे कीर्तन में महीनों से बजाते आ रहे थे। अतः जब वे स्टूडियो में प्रविष्ट हुए तो उन्हें विश्वास था कि वे अपना खुद का संगीत उत्पन्न कर सकते हैं। वे अपने स्वामी जी का केवल अनुसरण करते थे। स्वामी जी जानते थे कि कोई वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है और शिष्य जानते थे कि उनका अनुसरण कैसे किया जाता है। वे अन्य संगीतज्ञों की टोली की तरह नहीं थे। उनका संगीत केवल संगीत नहीं था, वह कीर्तन, ध्यान और पूजा भी था। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि शिष्य के रूप में हमें सिर्फ अनुसरण करना है जो गुरु कर रहे हैं, और गुरु जानते थे कि वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है। स्टूडियो के बीच में प्रभुपाद एक चटाई पर बैठ गए। इस बीच इंजीनियरों ने माइक्रोफोन की व्यवस्था की और प्रत्येक भक्त को उसके वाद्य यंत्र के अनुसार विशेष स्थान पर बैठाया। उन्होंने केवल 2 जोड़े करताल मांगे और लय यष्टिकाओं के जोड़ों का अनुमोदन किया, किंतु वे चाहते थे कि कई भक्त तालियां बजाएं। रूपानुग का अपना वाद्य था, पीतल की भारतीय घंटियों का एक जोड़ा, जिनके लोलक निकाल दिए गए थे। इंजीनियर ने जब उन्हें देखा तो वह रूपानुग के पास बढ़ आया और कहा, मुझे सुनाए। रूपानुग ने उनको बजाया और वे अनुमोदित कर दी गई। रविंद्र स्वरूप को हारमोनियम पर गुंजन का निरंतर सुर निकालना था, इसलिए वे अपने माइक्रोफोन के साथ अलग बैठा और कीर्तनानंद के तंबूरे के लिए भी एक अलग माइक्रोफोन था। जब इंजीनियर सब तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने भक्तों को आरंभ करने का संकेत दिया। स्वामी जी ने अपना ढोल बजाते हुए कीर्तन आरंभ किया। मंजीरों, यष्टिकाओं और तालियों की ध्वनि भी योग देने लगी। इस तरह करीब 10 मिनट तक कीर्तन चलता रहा, जब तक कि एक इंजीनियर ने शीशे के स्टूडियो से निकलकर उसे रोकने को नहीं कहा। ब्रह्मानंद तालियां अधिक जोर से बजा रहा था, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा था। इंजीनियर अपने स्टूडियो में वापस गया, अपना हेडफोन पहना, देखा कि संतुलन ठीक है। तब उसने दूसरी बार कीर्तन आरंभ करने का संकेत दिया। इस बार वह पहले से अच्छा था। पहले तंबूरे की ध्वनि उसकी गूंज के साथ सुनाई दी। एक क्षण बाद स्वामी जी अपना ढोल बजाते हुए कीर्तन करने लगे, वंदे हम श्री गुरु। तत्पश्चात सभी वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। तंबूरा, हारमोनियम, वाद्य यष्टियां, मंजीरे, रूपानुग की घंटियां। स्वामी जी अकेले गा रहे थे और सभी वाद्य यंत्र उनकी संगत कर रहे थे। इस तरह वहां ललिता श्री विशाखान्वितांश कीर्तन का सागर लहराने लगा। स्टूडियो में स्वामी जी की आवाज बहुत मधुर थी। उनके शिष्यों में प्रेमोद्रेक हो रहा था। वे केवल रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे, वहां सफलता और ऐक्य की अनुभूति का राज था। उनके महीनों के परिश्रम की वह सफल संध्या थी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो पहले वो इस प्रकार से पठन करते थे और अब यहाँ संगीत संध्या में वो इसको गाने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कि आपने इस्कॉन के केंद्र में अलग अलग सुना होगा।
कुछ समय तक स्तुतियां अकेले ही गा लेने के बाद प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। इस बीच वाद्य यंत्र बजते रहे। तब हरे कृष्ण मंत्र आरंभ हुआ। विशुद्ध भक्ति वेदांत स्वामी की विशेषज्ञता सर्वत्र छाई रही, ठीक वैसे ही जैसे रसोई में या उनके व्याख्यानों में। इंजीनियरों ने जो कुछ सुना उसे उन्होंने पसंद किया। यदि कोई गलती नहीं हुई तो यह बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। वाद्य यंत्र ठीक थे, ढोल ठीक था, गान ठीक था, सबका सामंजस्य अपरिष्कृत था। किंतु यह एक विशेष रिकॉर्ड था। जो कुछ हो रहा था। हरे कृष्ण के कीर्तनकारी अपना कार्य कर रहे थे और वे उसे बहुत ठीक कर रहे थे। एलन कॉलमैन भावनाओं से भरा था। वह एक प्रामाणिक ध्वनि का रिकॉर्ड बना रहा था। संभव है उसकी अच्छी बिक्री हो। मंत्र की कुछ आवृत्तियों के बाद भक्तों को राहत मालूम होने लगी, मानो वे मंदिर में वापस आ गए हों और रिकॉर्ड में गलतियां करने की बात उन्हें भूल गई। वे कीर्तन करते रहे और उसकी ताल में स्थिरता आने के साथ गति में कुछ तेजी आ गई। हरे शब्द का उच्चारण कभी कभी उच्च स्वर में हो जाता, किंतु समूह गान में किसी प्रकार की भावावेश नाटकीयता नहीं थी। स्वामी जी के मधुर संगीत की केवल सीधी साधी अनुक्रिया थी। 10 मिनट बीत गए। कीर्तन तीव्रतर, उच्चतर और तीव्रतर होता गया। स्वामी जी अपने ढोल पर अपना अनोखा कृतित्व दिखाते रहे। तब एकाएक सब कुछ रुक गया। केवल हारमोनियम का गुंजन बना रहा। एलन स्टूडियो से बाहर आया और बोला, स्वामी जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या आप कार्यक्रम जारी रखेंगे और अपना भाषण अभी आरंभ कर देंगे, या आप बहुत थक गए हैं? विनम्र चिंता के साथ निस्तेज और चकत्तेदार चेहरे वाले एलन कॉलमैन ने अपने मोटे चश्मे से स्वामी जी को देखा। स्वामी जी थके लग रहे थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं थका नहीं हूं। तब भक्तगण स्वामी का पहले से तैयार भाषण सुनने के लिए स्टूडियो में बैठ गए। संवेदना से पूर्ण भक्तों ने सोचा कि बलाघात के बावजूद स्वामी जी का उच्चारण बहुत स्पष्ट था और वे अपने आलेख से कुशल वक्ता की तरह पढ़ रहे थे। जैसा कि रिकॉर्ड एल्बम के आवरण पर बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन द्वारा उत्पन्न दिव्य स्पंदन हमारी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने की उदात्त पद्धति है। भाषा दार्शनिक थी और इस तरह के लोग जो कीर्तन समाप्त होते ही और स्वामी जी के एक भी शब्द बोलने के पूर्व ही मंदिर से बाहर चले जाते थे। रिकॉर्ड के एल्बम पर अंकित यह भाषण पसंद करने वाले नहीं थे। स्वामी जी पढ़ते गए, जीवित चिन्मय प्राणियों के रूप में हम मूलतः कृष्ण चेतन जीव हैं, किंतु अनादिकाल से पदार्थ के साथ हमारे संसर्ग के कारण हमारी चेतना भौतिक परिवेश से संप्रति दूषित हो गई है। भक्तगण विनम्रता पूर्वक अपने सदगुरु के वचनों को सुनते रहे और इस बीच यह अनुमान लगाने का प्रयत्न करते रहे कि इस भाषण का श्रोता मंडली पर क्या प्रभाव होगा। निश्चय ही कुछ लोग चिन्मय प्रकृति शब्द सुनते ही रिकॉर्ड बंद कर देंगे। स्वामी जी ने वाचन जारी रखा। वे समझा रहे थे कि कीर्तन मनुष्य को ऐन्द्रिक, मानसिक और बौद्धिक क्षेत्रों से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देगा। प्रभुपाद आगे बढ़ते रहे, हम लोगों ने इसे व्यवहार में देखा है। कीर्तन में एक बालक भी भाग ले सकता है या एक कुत्ता भी इसमें शामिल हो सकता है, किंतु कीर्तन भगवान के एक विशुद्ध भक्त के मुख से आना चाहिए। और वे अंत तक पढ़ते चले गए। अतः इस युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार का इससे बढ़कर कोई और प्रभावशाली स्थान नहीं है कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। एलन पुनः स्टूडियो से भागता हुआ प्रभुपाद के पास आया। उसने कहा, यह बहुत सुंदर था। उसने कहा कि उन लोगों ने भाषण में किंचित प्रतिध्वनि रिकॉर्ड कर ली है, जिससे भाषण श्रोता के लिए विशिष्ट बन जाए। चश्मे को अंगुलियों से पीछे हटाते हुए उसने कहा, अब भाषण गली ओर से लगभग 10 मिनट और बचे हैं। क्या आप पुनः कीर्तन करना पसंद करेंगे अथवा क्या अब बहुत देर हो चुकी है? प्रभुपाद मुस्कुराए, नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। वे अपने सदगुरु की स्तुतियों का गान करेंगे। प्रभुपाद के शिष्य स्टूडियो की चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने सदगुरु और इंजीनियरों के प्राविधिक कार्यकलापों को शीशे की पिछली ओर से देखते रहे और प्रभुपाद ने अपना गायन आरंभ किया। हारमोनियम की गूंज फिर सुनाई देने लगी। उसके बाद तंबूरे और ढोल बजे, लेकिन पहले से लय का समूह बहुत कम था। वे गाते रहे बिना पुनः रिकॉर्डिंग के, और तब उन्होंने ढोल के उच्च वादन और हारमोनियम के क्षीण होते स्वर के मध्य अपना गायन समाप्त किया। उस संध्या के कार्यक्रम का भी तभी समापन हुआ। एलन पुनः बाहर आया और स्वामी जी को इतने धैर्यवान और सफल स्टूडियो संगीतज्ञ होने के लिए धन्यवाद दिया। प्रभुपाद अब भी बैठे थे। उन्होंने स्वीकार किया, अब हम लोग थक गए हैं।
एकाएक स्टूडियो के लाउड स्पीकर यंत्र पर हरे कृष्ण कीर्तन का पूरी प्रतिध्वनि के साथ प्रतिश्रवण होने लगा। जब प्रभुपाद ने कीर्तन का सफल रिकॉर्डिंग सुना तो वे प्रसन्न हो गए और उठकर नाचने लगे। वे भावातिरेक में नृत्यरत महाप्रभु चैतन्य की शैली में आगे पीछे दोलायमान होते हुए और कड़ी प्रदेश को किंचित झुकाते हुए नृत्य में लीन हो गए। निर्धारित कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और अब स्वामी जी अपनी स्वतः स्फूर्त भावनाओं से उस सायंकाल का सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे नृत्य करने लगे तो उनके अर्ध सुषुप्त शिष्य चौंक उठे और खड़े होकर उन्हीं की शैली में वे भी नृत्य करने लगे और शीशे के पीछे रिकॉर्डिंग कक्ष में इंजीनियर भी अपने हाथ उठाकर नृत्य और गायन करने लगे। बर्फ जैसी ठंडी मैनहट्टन की उस संध्या में जब प्रभुपाद स्टूडियो से विदा लेकर जा रहे थे, उन्होंने श्रीमान कॉलमैन से कहा, अब आपने अपना सर्वोत्तम रिकॉर्ड बनाया है। स्वामी जी वॉक्सवैगन बस की अगली सीट पर बैठ गए और हरे कृष्ण कीर्तनकारी अपने वाद्य यंत्रों के साथ गाड़ी के पिछले भाग में बैठ गए और रूपानुग ने उन लोगों को लोअर ईस्ट साइड स्थित उनके घर पहुंचा दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभुपाद नहीं उठे, वे क्लांत थे। कीर्तनानंद जो व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहा था, चिंताकुल हो गया जब स्वामी जी ने उसे अपने हृदय की गति के विचलन और उठ सकने में असमर्थता के बारे में बताया। पहली बार यह बात स्पष्ट हुई कि वे बहुत अधिक श्रम कर रहे थे। कीर्तनानंद को पिछले शिशिर और ग्रीष्म की याद आई जब स्वामी जी घंटों कीर्तन के लिए उन्हें पार्क में ले जाया करते थे या शाम को देर तक उनके साथ कार्यक्रम रखा करते थे। ये सारे कार्यक्रम उनके लिए प्रतिदिन की बात हो गई थी, किंतु कीर्तनानंद को लगा कि अब स्वामी जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने का कारण था। उन्हें दोपहर के भोजन की इच्छा नहीं हुई, यद्यपि तीसरे पहर उन्हें भूख लगाई और वे अपने नित्य के कामों में व्यस्त हो गए। इसके पश्चात सैन फ्रांसिस्को से मुकुंद का पत्र आता है। श्रील प्रभुपाद की असीम आकांक्षाओं में से एक केंद्र के विस्तार की है और मुकुंद का पत्र आने के पश्चात उन्हें क्या सूचना प्राप्त होती है सैन फ्रांसिस्को से, इसके बारे में हम अगले सत्र में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रकरण 21 लोअर ईस्ट साइड से आगे बढ़ने के उपक्रम में अंतिम खंड में हम मुकुंद, जो पहले माइकल ग्रैंड थे और जो इस चित्र में यहाँ उपस्थित भी हैं, उनके द्वारा भेजे गए इस पत्र को शिष्यों ने और प्रभुपाद ने किस प्रकार से लिया, किस प्रकार की प्रतिक्रिया की और आगे की क्या योजनाएं बनी, इसके बारे में हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।